खबर है देवघर से, जहां देवघर में बन रहे एयरपोर्ट का जायजा लेने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट निर्माण के काम की समीक्षा की और केंद्रीय मंत्री ने नवंबर के पहले हफ्ते से यहां से कॉमर्शियल उड़ान सेवा शुरू करने का दावा किया। आपको बताएं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीआरडीओ के सहयोग से एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से चल रहा है। लगभग 654 एकड़ में 401 करोड़ की लागत से यहां झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है। देवघर में बन रहे एयरपोर्ट पर 4000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में टर्मिनल भवन और 2500 मीटर लंबा रनवे बनाया जा रहा है। और ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर। ऋतुराज, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, जो तय कार्यक्रम के तहत वो आए, तय कार्यक्रम के तहत केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर आए और उन्होंने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लिया और प्लांटेशन भी किया। उसके बाद अधिकारी के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ से कमर्शियल उड़ाने की सेवा शुरू कर दी। हालांकि यहाँ पे जो भी अभी काम चल रहा है, टर्मिनल का हो चाहे किसी का हो, चाहे वो दिसंबर तक पूरा हो जाएंगे। तो दिसंबर के बाद से यहाँ से और भी उड़ानें उड़ने लगेगी। इससे पहले 1-2 दिन में वो दिल्ली पहुंचकर पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी और विभागीय सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे क्या यहाँ पे सुविधा और क्या यहाँ पे मुहैया होगी, आगे क्या जरूरत की चीज होगी, उससे विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ से उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता लगातार जारी है। सहायक पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है एसएसपी दफ्तर। डीआईजी की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल से बातचीत चल रही है। सीधी नियुक्ति की मांग पर आंदोलन पर सहायक पुलिसकर्मी हैं और खबर यह है कि 12 जिलों से रांची के मुरादाबादी पहुंचे हैं आंदोलनकारी। ओम प्रकाश है हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। ओम प्रकाश, अपडेट बताएं। जी, बता दें कि जिस तरह से आज सुबह से ही जो सहायक पुलिसकर्मी है वो लगातार राजधानी रांची पहुंच रहे थे और उसके बाद मोराबादी मैदान में उन सभी पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया गया और उसमें से जो भी प्रतिनिधि मंडल में चुनकर आए उन्हें अभी फिलहाल एसएसपी से वार्ता चल रही है, जिसमें डीआईजी भी मौजूद हैं और फिलहाल इन लोगों की समस्याओं को दूर करने को लेकर बैठक चल रही है। करीब आधे घंटे से ऊपर हो चला है जब से ये बैठक शुरू हुई है और अभी और ज्यादा खींचने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, उन्हें किसी तरह से आश्वस्त किया जाए और इस आंदोलन को खत्म किया जाए और उनके जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसे वरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और सरकार तक पहुंचाया जा सके ताकि इन लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। और इससे पहले सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे और इस दौरान पुलिस के साथ सहायक पुलिसकर्मियों की धक्का मुक्की हुई। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रांची से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। सहायक पुलिस के जवान हैं जो अपना अस्थायीकरण के मांग को लेकर के रांची पहुंचे हैं विभिन्न 12 जिलों से और इन लोगों को आदेश है कि ऐसे अनुशासनहीनता का परिचय न दें और इन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आप लोग एक जगह जमा हों और लोकतांत्रिक ढंग से अपने मांग को रखें और किसी भी तरह का अनुशासनहीनता का परिचय न दें, क्योंकि आप भी पुलिस के जवान हैं। और इनको समझाया जा रहा है। ये लोग अभी जाकिर हुसैन पार्क के पास बैठे हैं और इनको हम लोग सभी को बोल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये लोग चले जाएं और मोराबादी मैदान में एकत्र हो, वहाँ से अपनी रणनीति जो हो वो बनाएं और अगर वार्ता करनी हो तो उसमें से कुछ अपनी प्रतिनिधि जा करके हम लोग वार्ता करवाएंगे। तो सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने विपक्ष पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर सीएम की तरफ से अब तक फैसला नहीं हुआ। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार से सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार कर फैसला लेने की अपील की। कर्मियों से निवेदन करना चाहूंगा आपके मार्फत, जहां तक मुझे पता है मुख्यमंत्री ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, न उनका कोई आदेश है।
विरोधी दल के लोग कुछ घुसकर उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, किसी के दूसरे के बहकावे में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ाने का सिचुएशन पैदा हो। और निश्चित रूप से इनके साथ न्याय होगा। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातें हैं और मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी मांग रखने का अधिकार है, तो उनकी कुछ मांगे होंगी और मांगे होंगी, इसीलिए वो आज हड़ताल कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, यदि कोई भी डिमांड जेन्युइन है तो उसका पूरा करने में थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं राज्य का विकास बाधित होता है। कोरोना संकट के बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसा शिक्षकों, पारा शिक्षकों और टेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दी गई है। वहीं पारा शिक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लिए जा सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, विभागीय सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और पारा शिक्षकों पर लिए गए फैसले की कांग्रेस ने सराहना की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पारा शिक्षकों को स्थायी करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और उनके खिलाफ किए गए केस को भी वापस लिया जाएगा। वहीं जेटेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनाने पर सरकार गंभीर है। वायदा किया था, पारा शिक्षकों से शिक्षकों को नौकरी देने की बात कही थी और उस क्रम में अब ये प्रतीत होता है कि जो शिक्षकों पर मुकदमा किए गए थे, पारा शिक्षकों पर, उनको भी वापस लेना चाहिए। हम लगातार कह रहे थे, सरकार में अपनी बातें रख रहे थे और हम लोग संजीदा हैं पूरी सरकार की पारा शिक्षकों का मुकदमा वापस हो। साथ ही साथ जो टेट परीक्षा देकर के पास हुए अभ्यर्थी हैं, उनको पिछले 5 वर्षों में सरकार ने नौकरी देने का काम नहीं किया। ऐसे में उनकी अवधि समाप्त हो रही थी, तो उनको 2 वर्ष बढ़ा करके जो हम लोग संभव होगा उन सभी लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। कोविड-19 महामारी में हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार आज धनबाद जंक्शन से ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। धनबाद रेल मंडल ने इसकी पूरी तैयारी की है। रात 9:15 पर गंगा सतलज फिरोजपुर एक्सप्रेस यहां से खुलेगी, जिसकी टिकट की बुकिंग 10 सितंबर से ही जारी है। 20 सितंबर तक के लिए ट्रेन में सीट फुल हो चुकी है। ट्रेन परिचालन से सुनसान पड़े धनबाद जंक्शन के फिर से गुलजार होने की संभावना है। जायजा लिया हमारे सहयोगी दिलीप कुमार ने। धनबाद के लिए अच्छी खबर ये कि आज से धनबाद स्टेशन से भी ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इस वक्त हम धनबाद के स्टेशन में हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी स्टेशन से आज से गंगा सतलज एक्सप्रेस शुरू होगी, उसे लुधियाना भी कहते हैं, जो फिरोजपुर तक जाती है और काफ़ी लंबी गाड़ी है धनबाद से जो खुलती है। और ये कह सकते हैं कि अनलॉक के तहत आज जो ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, धनबाद वासियों के लिए बड़ी खबर है और ये अच्छी खबर भी है, क्योंकि यहाँ से आवागमन पूरे तरीके से ठप था। धनबाद रेल मंडल बहुत बड़ा रेल मंडल है, जहाँ से कई राज्यों के लिए गाड़ियाँ खुलती है और हावड़ा से सीधे कनेक्टिविटी इस स्टेशन को मिलती है और हावड़ा से भी जो कई गाड़ी खुलती है वो धनबाद होते हुए दूसरे प्रदेश में जाती है, लोगों को वहाँ तक पहुँचाती है। और जब लॉकडाउन के तहत ट्रेन का परिचालन बंद हुआ था तो धनबाद वासियों को भी आवागमन में काफ़ी परेशानी हुई थी। और आज से जब ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है तो ये धनबाद रेल मंडल के लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। अब आवागमन उनका सुचारू रूप से चालू होगा। हालांकि ट्रायल के तौर पे आज पहली ट्रेन फिरोज शाह के लिए खुलेगी धनबाद से, जो रात में 9:15 पे खुलेगी। पिछले कई दिनों से धनबाद रेल मंडल में वीरानी छाई हुई थी, लेकिन अब ये वीरानी कमोबेश दूर होती दिखेगी आज से। दिलीप कुमार, न्यूज 18 धनबाद। जोहार झारखंड। रांची के हटिया पावर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन आज सुबह से शुरू हो गया है, जो 14 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान राजधानी के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अपग्रेडेशन के कारण रातू रोड, बेड़ो, पिस्का, धुरवा इलाके में बिजली की किल्लत होने की संभावना है। ग्रिड का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। हटिया ग्रिड में टेक्निकल कार्यों के कारण से यहाँ पे मरम्मती का काम चल रहा है और 2 दिनों तक यानी कि परसों तक राजधानी के बड़े हिस्सों में बिजली की आंख मिचौली जारी रहेगी। हालांकि जो व्यवस्था की गई है उसके तहत बारी बारी से शट डाउन करके बिजली आपूर्ति
दूसरे इलाके में की जाएगी, जिसके तहत से रातू, पिस्का, धुरवा या पुंदा का इलाका है, वो तमाम ऐसे जगहों पे बिजली कहीं न कहीं प्रभावित होगी। हम सीधे यहाँ जानते हैं कि यहाँ हटिया ग्रिड में जो काम चल रहा है, ये किस तरह का काम है सर, और क्या टाइम लगेगा इसमें? इसमें जो है ना, बहुत पुराने सब जो ब्रेकर, CTPD, इसको चेंज किया जा रहा है और उसमें सब चेंज हो गया, खाली कनेक्शन बचा हुआ और टेस्टिंग बचा हुआ है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर को बंद करना जरूरी था, इस ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया गया है और हम लोग टारगेट रखे हैं कि परसों सुबह तक सब काम करके फिर से सर्विसिंग दे दें। अभी हटिया का जो लोड है लगभग 5100 मेगावाट रहता है, तो हम लोग 90 मेगावाट तक दे रहे हैं, तो वही 10 से 12 मेगावाट लोड सेटिंग हो सकता है अगर मौसम साफ रहा तो। अगर इसके कारण रातू है, धुरवा है और बुड़मू एरिया है, यही सब अफेक्टेड हो रहेंगे। शहरी क्षेत्र में हमको लगता है थोड़ा कम होंगे। तो ये स्थिति है और यहाँ पे लगातार काम चल रहे हैं और हटिया ग्रिड में ये 2 दिनों तक यानी कि 14 सितंबर तक ये काम चलेंगे और उसके बाद कहीं न कहीं जो तकनीकी कारणों से जो लोगों को बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचेगी तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा और उसके बाद अनवरत बिजली आपूर्ति की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। खबर है सरायकेला से, जहां के चांडिल के पर्यटक स्थल दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होटल और गेस्ट हाउस को भी लोगों के लिए खोला गया है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। सरकार की अनुमति के बाद वन विभाग पूरे क्षेत्र की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में जुटा है, जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे ना हो। घूमने के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत है। खुलने के बाद सब सैनिटाइजर फिर से किया गया, स्पेशल जो सैनिटाइजर किया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ सब कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉकेट में सैनिटाइजर का लेके घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग निर्देश देते हैं कि उन लोग भी जो है मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर जरूर उपयोग करें।